हाय एवरीवन, मैं रानू आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रही है। एक्चुअली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें मैं ऑक्यूपाइड थी, जॉब और करियर और बहुत सारी चीज़ें, तो बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोस रेगुलरली आएँ। लेकिन आज ना मैं कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन या ऐसी कोई वीडियो नहीं लाई हूँ। आज मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ जो शायद हम सब हर साल एक्सपीरियंस करते हैं। जब जब साल ख़त्म होने को आता है तब तब हम वो चीज़ सोचते हैं। और हर साल की तरह ये साल भी जा रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं, ये साल भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे हर साल जाते जाते हमें रियलाइज़ होता है कि हमने इस साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, ये साल हमें देकर क्या गया है आखिर। उसी तरह इस साल के जाने से पहले थोड़ा रुककर मैं भी ये सोचना चाह रही थी कि आखिर इस साल ने मुझे दिया क्या। और मैंने सोचा कि वो लर्निंग्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इस साल ने ना मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और जो इस साल सीखा कहीं ना कहीं हर साल वो सीखा है मैंने। लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से सीख लिया। इस साल ने मुझे बहुत बार खुश भी किया और बहुत बार एकदम तोड़ के रख दिया, अंदर तक हिला कर रख दिया। कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ चीजें ऐसी घटी जिन्होंने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स दे दिए। अगर आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में कुछ सीखा है इस साल, कुछ खोया है, कुछ पाया है, खुशियां मिली हैं, दुख मिला है, तो ये आप लोगों की भी कहानी है। ये सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। इस साल ने मुझे सिखाया कि हमें ना किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम जब लोगों से उम्मीदें रखते हैं ना, जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो दर्द फ्री में मिलता है। लोग तो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं वो आपके साथ रहेंगे, वो चाहते हैं तो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो चाहते हैं तो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वो जो चाहते हैं लोग वही करेंगे। लेकिन आप टूट जाते हो। आपको लगता है कि आपने इस इंसान से ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, और वही आपको मिलता है। और जब आप सोचते हो ना, और आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि ये इंसान तो आपको जिंदगी भर दर्द नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, और ये हमेशा आपका साथ निभाएगा, एक अच्छे दोस्त की तरह एक अच्छा रिलेशन निभाएगा, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, भाई बहन, दोस्त या कोई भी। और जब आपको वो दर्द मिलता है ना, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती, तो बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए हमें किसी भी रिश्ते में कभी भी किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आप जानते हो हमें किससे उम्मीदें रखनी चाहिए? सिर्फ खुद से। क्योंकि हम खुद से कोई उम्मीद रखेंगे ना, तो हम उसे पूरा करेंगे, और खुद की उम्मीदों पे खड़े होके जब हम एकदम अपनी उम्मीदों को पूरा करेंगे ना, तो हमें एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमें भगवान से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, उस ऊपर वाले से, उस यूनिवर्स से उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी निराश नहीं करता। आप चाहे दुखी हो, चाहे खुश हो, चाहे टूट रहे हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वो थामे रखेगा आपको। आप जानते हैं मैंने और क्या सीखा? मैंने सीखा कि अकेले रहने में ना कोई बुराई नहीं है। हमें अकेले रहना भी आना चाहिए, खुद के साथ अपनी कंपनी एंजॉय करना आना चाहिए। हम लगता है कि अकेले रहना कोई पनिशमेंट है। नहीं 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 गाइस, अकेले रहना कोई पनिशमेंट नहीं है। इनफैक्ट अकेले रहकर ही हम खुद को समझ पाते हैं, अपनी वैल्यू को समझ पाते हैं, जो शायद दूसरों की नज़रों में उतनी होती नहीं है हमारी वैल्यू। लेकिन हम खुद की वैल्यू को समझ पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, अपने थॉट्स को समझ पाते हैं। और जब हम अकेला रहना सीख जाते हैं ना, इस दुनिया से डरना खत्म हो जाता है हमारा। इस दुनिया के होने ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हो जब
आपको लोगों के साथ रहने की आदत हो जाती है ना, और जब आपके पास कोई नहीं होता, आपके साथ कोई नहीं होता, लोग आपको अपना होने की आदत डलवाकर, अपने साथ रहने की आदत डलवाकर जब आपकी लाइफ से चले जाते हैं, तो वो अकेलापन बहुत दुख देता है। और हमें अकेलेपन से ना डरना नहीं चाहिए। अगर हम अकेले रहना सीख गए तो कोई हमारी लाइफ से जाए, कोई हमारी लाइफ में रहे, हमें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इसलिए हमें अकेले रहना आना चाहिए। इस साल ने ना मुझे एक सीरियसली बहुत अच्छी चीज सिखा दी, जो शायद मैं हर साल सीखती हूँ, लेकिन इस साल में ना बहुत अच्छे से सीख ली है मैंने वो चीज। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। और जो इंसान आपको छोड़ के जाए ना, कल को उन्हें लगे कि यार हमने क्या कर दिया, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा सबसे पहले खुद को चूज करो। एंड बिलीव मी, इट इज नॉट सेल्फिश। और कभी कभी सेल्फिश होना भी पड़े ना तो जरूरी हो जाता है, तो हो जाओ गाइस। क्योंकि अपने मेंटल पीस के लिए, अपने इमोशनल पीस के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है। हम रिश्तों को बचाने के लिए, लोगों को अपना प्यार दिखाने के लिए, लोगों की फिक्र में, उनकी केयर में अपने आप को भूल जाते हैं, अपने सेल्फ को भूल जाते हैं। लेकिन हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता इन रिटर्न। एक्सपेक्टेशन से कुछ मत करो गाइस। अगर किसी के लिए कुछ करना है तो पूरी काइंडनेस के साथ करो, ठीक है? दूसरों की केयर करो, फिक्र करो, सब करो, पर अपने आप को मत भूलो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपने सेल्फ लव को मत भूलो। और रिश्ते आएंगे, लोग आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहता, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो इंसान आपकी लाइफ से जाएगा ही जाएगा। और हम क्या करते हैं? उन दोस्तों को, उन रिश्तों को, उन लोगों को रोकने के चक्कर में, उन्हें मनाने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करना आगे से, क्योंकि बाद में आपको ना खुद के लिए गिल्टी फील होता है। खुद के लिए ऐसा लगता है कि यार उस इंसान के लिए हमने अपने आप को दांव पे लगा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा दिया, सेल्फ लव भूल गए हम। आप सबके लिए सब कुछ करो, हम्बल होकर, काइंड होकर, केयर करो, प्यार करो, सब कुछ करो, बट सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं जब हम टूट रहे होते हैं, जब हम अंदर से टूट रहे होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, इमोशनल होते हैं और हमें रोना आता है। रो, खुलकर रो, क्योंकि रोने वाला ना कमजोर नहीं होता। ये दुनिया ने बना दिया है रूल कि अगर आप रोगे तो आप कमजोर हो। नो गाइस, नहीं। अगर आप रो रहे हो ना, आप कमजोर नहीं हो, ठीक है? तो रो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, पर अपने भगवान के सामने और खुद के सामने। जब आप खुद के सामने, मिरर के सामने बैठकर खुद के सामने रोगे ना, तो खुद को खुद कंसोल करो, अपने भगवान के सामने रो, क्योंकि वो आपको ना कभी ठुकराएगा नहीं, गले से लगा के रखेगा, आपको संभालेगा, सुनेगा। ये दुनिया तो हर बार आपको जज करेगी, हर सिचुएशन में आपको जज करेगी। आप खुश हो तो आपको जज करेगी, आप दुखी हो तो आपको जज करेगी, आप प्रैक्टिकल हो तो आपको जज करेगी, आप इमोशनल हो तो आपको जज करेगी। ये दुनिया आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। तो इस दुनिया के सामने तो रोना ही मत कभी। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप रो रहे हो और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप वीक हो और आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करो, खुल के रो। अगर रोना ही आ रहा है तो जरूर रो। और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो।
लेकिन अपनी खूबियों को भी अप्रिशिएट करो गाइस। आपकी कमियां निकालने के लिए, उनको जज करने के लिए दुनिया काफी है। आप अपने आप को जज मत करो। और ये सब चीजें मैं जानती हूँ, मैं सीख भी रही हूँ, एंड मैं जानती हूँ कि आप लोग भी सबसे कुछ ना कुछ सीखोगे और इन चीजों को अपनी लाइफ में उतारोगे। मैं जानती हूँ कि जब लाइफ में इतनी सारी चीजें हो जाए ना, तो ये सब चीजें सुनकर उसे फॉलो करना मुश्किल है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज मैं फील कर सकती हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं ना गाइस, अगर अपने आप पे वर्क करना है और अपने आप को दुनिया के सामने प्रूफ करना है, अपने आप को हर किसी के सामने, उन लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ करना है ना, तो हमें अब उठना होगा और इस सब चीजों को भूलना होगा। इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, और जाते जाते ये साल हमें यही कह रहा है कि जो तुमने इस साल में सीखा है ना, उसे भूलना मत। उठो और अपने आप को इस लायक बना लो कि जो लोग आपकी लाइफ से इस साल गए हैं, जिन्होंने आपको दुख दिया है या कुछ ना कुछ आपको देकर गए हैं, चाहे सुख, चाहे दुख, चाहे खुशी, चाहे हर्ट, या कुछ सिखा कर गए हैं, कल को जब वो आपको मुड़कर देखें, जब वो आपकी लाइफ में लौटे, तो उनको भी रियलाइज हो कि उन्होंने क्या खोया था। उनको भी रियलाइज हो कि ये वो इंसान है जो शायद वो अपनी लाइफ में चाहते थे और उसको उन्होंने खो दिया। तो ऐसे बहुत से लोग हमारी लाइफ में हैं जो इस साल, पिछले साल, उससे पिछले साल हमारी लाइफ से गए, हमें दुख देकर गए, हमें सुख देकर गए, कुछ भी देकर गए, कुछ भी सिखा कर गए। और जो लोग भी आपकी लाइफ से गए हैं ना गाइस, चाहे वो पॉजिटिव वे में गए हैं चाहे नेगेटिव वे में, उन्हें एक प्यारा सा ग्रैटिट्यूड देना, क्योंकि वो जब आपकी लाइफ से गए हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गए हैं, कुछ ना कुछ आपको बनने की शक्ति देकर गए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन लोगों ने मेरी लाइफ में आने के बाद बहुत कुछ मुझे दिया, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, चाहे वो नेगेटिव वे में हो, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और आज मैं उस पे काम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं ना, जो मैंने सीखी हैं, ट्रस्ट मी, उन चीजों पर मैं धीरे धीरे वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है और मैं चाहती हूँ कि ये चीज आप लोग भी समझ लीजिए कि आप जिस सिचुएशन में भी हो, आप खुद को खुद ही संभाल सकते हो। सामने वाले को आपसे 1% भी फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को आपसे तब तक ही फर्क पड़ता है जब तक वो आपसे कोई रिश्ते में है, आपसे रिश्ते रख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप उनके रडार में, आप उनके ऑरा में हो या वो आपके ऑरा में है, बस तब तक। उसके बाद अगर वो लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप किस सिचुएशन में हो, कैसे हो, क्या हो, कुछ नहीं। आपको खुद को खुद ही संभालना है। इसलिए ना तो कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस रखो, ना ही किसी के सामने बैठकर रो, सिर्फ भगवान के सामने और खुद के सामने रोना। और सब कुछ करो सबके लिए, पर सबसे पहले खुद को चूज करो। अपनी कमियों के साथ साथ अपनी खूबियों को भी चूज करो। और ना गाइस, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोल के जाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। जब कोई आप पे ट्रस्ट करे ना, तो कभी उसके ट्रस्ट को तोड़ना मत। और अगर आपने कभी किसी के ट्रस्ट को तोड़ा है या किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, तो उस चीज को ऐसे देखना कि ट्रस्ट करना एंड ट्रस्ट बनाना, मतलब ट्रस्ट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट उसे 1 सेकेंड में तोड़ देना होता है। तो कभी भी किसी का ट्रस्ट मत तोड़ना। अगर कोई आप पे भरोसा करता है तो उसके भरोसे को कभी मत तोड़ना, क्योंकि अगर एक बार वो भरोसा टूट गया तो शायद वो दोबारा नहीं बन पाएगा। और अगर कभी किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, तो यार उसे माफ कर दो, दिल से माफ कर दो और उसको
लेट गो कर दो, क्योंकि वो पेन आप फेस कर रहे हो, उसको शायद, उस पर्सन को, उन लोगों को शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा, एंड अगर पड़ता भी होगा तो यू कांट डू एनीथिंग, तो माफ कर दो। एंड में बस यही बोलूंगी कि इस साल ने मुझे बहुत बार गिराया, लेकिन ना, और मेरे ऊपर मेरी मेरी एबिलिटी पर भी क्वेश्चंस उठे, बट मैंने कभी हार नहीं मानी, और शायद मुझे इसीलिए गिराया गया इस साल, ताकि मैं पहचान सकूं खुद को, मैं पहचान सकूं उन लोगों को जिनके लिए मैं मैटर करती हूँ या शायद नहीं करती हूँ, मैं जान सकूं कि किसके लिए मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, कौन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या कौन मेरा कितना अपना है। आपका गिरना बहुत ज़रूरी होता है, आपका दर्द में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि आपका कौन है, तभी आपको पता चलता है कि आप किसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। तो गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और आप लोगों ने इस वीडियो से रिलेट किया होगा खुद को। एंड इस साल के जाने के बाद और नया साल आने के बाद मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि अगले साल हम सब अपनी लाइफ में और ग्रो करें, और इतना सक्सेस को छुएं, सक्सेस की हाइट्स को छुएं, इतनी ग्रोथ करें कि जो लोग भी हमें छोड़कर गए हैं हमारी लाइफ से, किसी भी रीज़न से, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी वे में गए हैं, कुछ भी सिखा कर गए हैं, उनको भी हम पर प्राउड फील हो। वो जब मुड़कर हमारी ज़िंदगी में आए, मुड़कर हमको देखे, तो हम पर प्राउड फील करे और उनको लगे कि हम इनसे दूर गए थे, क्यों गए थे। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड इन एडवांस विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और जाते जाते इस जाते हुए साल को, और हर उस इंसान को जो मेरी ये वीडियो सुन रहा है, हर उस इंसान को जो मेरी लाइफ में आया, जिसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, उन सब को और इस जाते हुए साल को दिल से थैंक यू, और आने वाले साल को दिल से वेलकम। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशनल टॉपिक पे होगी। बाय बाय।